All the details filled in this video are fictitious and have nothing related to any person or company. The purpose of making this video is to provide the right information to our viewer. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि बंधन बैंक में आप किस तरीके से अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। ओके, और ये पूरा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल लेटर में आपको कुछ भी नहीं भरना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट पूछी जा रही है, तो यहाँ पे डेट आपको उस दिन की लिखनी है जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में, उस दिन की डेट आएगी। और यहाँ पे ब्रांच पूछा जा रहा है, तो ब्रांच वो आएगा जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं। ओके, बाकी इधर आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किस तरीके का आपको अकाउंट ओपन कराना है, तो मैं रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहता हूँ, तो इसलिए रेगुलर सेविंग के ऊपर टिक कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देनी है और यहाँ पे अपने एक सिग्नेचर कर लेने हैं। और यहाँ पे आपको मोड ऑफ ऑपरेशन में सेल्फ के ऊपर टिक करना है। ओके, तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगी जा रही है, तो सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने आपको अपना नाम लिख देना है और ये नाम आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में जो है वही नाम लिखना है, उससे अलग मत लिखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है और अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे सरनेम या कास्ट, ठीक है, जो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपना सरनेम या कास्ट लिख देनी है। ओके, तो अब यहाँ पे आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है, तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखनी है, सबसे पहले आपको डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है आप लड़के हैं या लड़की। अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पे M लगा दीजिए और अगर लड़की हैं तो यहाँ पे F लगा दीजिए। ओके, अब यहाँ पे मैरिडल स्टेटस बोले तो आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको मैरिड लिखना है और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको सिंगल लिख देना है। अब यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिख देना है, अपने पापा का नाम यहाँ पे लिख देना है। ओके, तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है और आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा पैन कार्ड का नंबर लिख देना है, आपको अपने पैन कार्ड के ऊपर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का पूरा नंबर लिख देना है, ये आपको आधार कार्ड के ऊपर मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कैटेगरी, किस कैटेगरी से, अगर आप जर्नल से हैं तो जर्नल के ऊपर टिक कर दीजिए, SC से हैं SC के ऊपर टिक कर दीजिए, ST से हैं ST के ऊपर टिक कर दीजिए, OBC से हैं OBC के ऊपर टिक कर दीजिए, माइनॉरिटी हैं तो माइनॉरिटी के ऊपर टिक कर दीजिए। और अगर कोई अदर है तो यहाँ पे अदर के ऊपर यहाँ पे आपको लिख देना है जो भी आपकी कैटेगरी है। ओके, तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर अपना ही लिखना है, किसी दूसरे व्यक्ति का बिल्कुल मत लिखिएगा। ओके, और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। अब यहाँ पे देखिए आपसे आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, तो आपको एड्रेस कैसे देना है। सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है बिल्डिंग या रोड नेम, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका गली का नाम है वो लिख देना है सबसे पहले। जैसे मैंने लिखा हुआ है गली नंबर 3, और अगर आपका कोई रोड का नाम है तो रोड का नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपके आसपास रोड है या आपके घर के आगे रोड है। और रोड नहीं है गली नंबर है तो आपको ऐसे इस तरीके से गली नंबर लिख देना है और हाउस नंबर देश, इस तरीके से आपको लिख देना है। ओके, अब सिटी, विलेज या टाउन, तो सिटी जो है मेरी न्यू दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली लिख दी। PO बोले तो पोस्ट ऑफिस, ठीक है, तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का आसपास पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया विकासपुरी। स्टेट बोले तो आपका राज्य कौन सा है, तो मेरा दिल्ली राज्य है तो मैंने दिल्ली लिख दिया है। पिन कोड जो है आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो यहाँ पे लिख देना है। ओके, अगर देखिए अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस भी है घर में, गांव में, मतलब कहीं पे भी कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे आपको लिखना है दूसरा एड्रेस। अगर आपका एक ही एड्रेस है जो कि आपने ऊपर दे दिया है तो यहाँ पे क्या करना है, सेम एज अबव के ऊपर टिक कर देना है और इसे खाली छोड़ देना है। ओके, इसमें फिर कुछ नहीं करना है। अगर कोई दूसरा एड्रेस है तो ही फिल करना है, अदरवाइज इसे फिल नहीं करना है। ओके, तो भाई ये नीचे चलते हैं। इधर आपको कुछ भी नहीं करना है इन सब में। अब यहाँ पे देखिए आपसे नेचर ऑफ KYC डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है, तो नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट में हम सबसे पहले ID प्रूफ में अपना पैन कार्ड दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड लिख देना है और यहाँ पे पैन कार्ड का पूरा नंबर लिख देना है। एड्रेस प्रूफ में हम क्या दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं, तो आधार कार्ड लिख देना है और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का पूरा नंबर दे देना है। ओके, तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स का पूरा वो दे दिया है। अब आइए नीचे चलते हैं। ओपन, प्लीज़ ओपन। अब हम क्या ओपन कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। सेविंग के ऊपर टिक कर देना है। अब आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, चेकबुक चाहिए तो चेकबुक के ऊपर टिक कर दे रहे हैं।
पासबुक चाहिए तो पासबुक के ऊपर टिक कर देना है, डेबिट कार्ड चाहिए तो डेबिट कार्ड के ऊपर टिक कर देना है। तो हमें तीनों चीज़ चाहिए, हमने तीनों के ऊपर टिक कर दिया। ओके, अब आपके डेबिट कार्ड के ऊपर क्या नाम रहेगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जो भी आपके डेबिट कार्ड के ऊपर नाम रहेगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। ओके, या रखना चाहते हैं वो नाम लिख देना है। अब आइए नीचे चलते हैं। अब इनिशियल डिपॉजिट बोले तो आप शुरू में कितना पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो गाइस देखिए, मिनिमम जो डिपॉजिट है 5,000 है, कम से कम आपको 5,000 करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। ओके, तो अमाउंट में मैंने 5,000 लिख दिया, मिनिमम डिपॉजिट लिख दिया है। और मोड ऑफ पेमेंट, किस मोड से आप दे रहे हैं, तो हम कैश से ही दे रहे हैं, ठीक है, चेक वगैरह से नहीं दे रहे हैं। और मैं भी आपको यही कहता हूँ कि आप भी कैश से ही दीजिएगा, क्योंकि चेक वगैरह में थोड़ा इशू रहता है। तो आपको इस तरीके से दे देना है। ओके, सबसे पहले अमाउंट लिख देना है और फिर चेक के ऊपर टिक कर देना है और कैश के ऊपर टिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे सर्विस रिक्वायर्ड, क्या क्या सर्विस आपको चाहिए। देखिए, पहली सर्विस, अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो इधर टिक कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो टिक कर सकते हैं, SMS अलर्ट चाहिए तो टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग तो आपको डेबिट कार्ड से मिल जाती है आराम से, तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो आप SMS अलर्ट के ऊपर ज़रूर टिक कर लीजिए, बाकी किसी चीज़ के ऊपर मत टिक कीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, नॉमिनी फैसिलिटी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो इधर नॉमिनी फैसिलिटी आपको हमको चाहिए तो हम येस कर रहे हैं। नॉमिनी क्या होता है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको येस कर देना है। अब यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे, और यहाँ पे अपना एक पेन से सिग्नेचर कर देने हैं। ओके, तो भाई ये नीचे चलते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ नॉमिनी क्या होता है। तो नॉमिनी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारी डेथ हो जाती है, हमारी डेथ के बाद जो हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा, ये चीज़ हम बैंक को पहले ही बता देते हैं, तो इसी को हम नॉमिनेशन फॉर्म बोलते हैं। और जिस व्यक्ति का हम नाम बताते हैं उसको हम नॉमिनी कहते हैं। ठीक है, हमारी डेथ के बाद उस नॉमिनी, उस व्यक्ति को पैसा मिल जाएगा। ओके, तो आइए अब इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है। ओके, जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं वो कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रांच का, जो जिस भी ब्रांच में आप अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं उस ब्रांच का नाम आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल मांगी जा रही है, डिटेल ऑफ नॉमिनी। तो यहाँ पे नाम में आपको क्या, नॉमिनी का नाम लिख देना है। जिस भी व्यक्ति को बनाना चाहते हैं, भाई को बनाना चाहते हैं भाई का नाम लिख देना है, पापा को बनाना चाहते हैं पापा का नाम लिख देना है, मम्मी को बनाना चाहते हैं मम्मी का नाम लिख देना है, बहन को बनाना चाहते हैं बहन को नाम लिख देना है। ओके, तो जिसको भी बनाना है उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। अब एड्रेस में क्या करना है, आपको जहाँ पे भी वो नॉमिनी रहता है, ठीक है, अगर आपके साथ रहता है तो अपना एड्रेस लिख देना है, अगर कहीं और रहता है तो उस नॉमिनी का एड्रेस आपको लिख देना है। ओके, उस नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है, पापा है, भाई है, बहन है, तो जो भी रिलेशन है वो आपको बता देना है। और उस नॉमिनी की एज कितनी है, जितनी भी एज है वो एज यहाँ पे आपको बता देनी है। ओके, अब यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर कर देने हैं। अब एक और बात गाइस, अब देखिए, अगर आपको सिग्नेचर करने नहीं आते हैं, आप अंगूठा लगाते हैं, तो उस केस में आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको सिग्नेचर करने आते हैं तो आपको विटनेस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मान लीजिए आपको साइन करने नहीं आते हैं, आप अंगूठा लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट विटनेस के सिग्नेचर करा लेने हैं, इसमें सेकंड विटनेस के सिग्नेचर करा लेने हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट विटनेस का नाम बता देना है, जो भी विटनेस का नाम है, और यहाँ पे उस विटनेस का एड्रेस लिख देना है। फिर यहाँ पे सेकंड विटनेस का नाम लिख देना है, सेकंड विटनेस का एड्रेस लिख देना है। ओके, और यहाँ पे डेट लिख देनी है और प्लेस लिख देना है जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं। ओके, अगर आपको सिग्नेचर करने नहीं आते हैं बोले तो जो भी व्यक्ति अकाउंट ओपन कर रहा है उस व्यक्ति को अगर सिग्नेचर करने नहीं आते हैं तो आपको विटनेस की ज़रूरत है। अगर आपको सिग्नेचर करने आते हैं तो विटनेस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसको खाली छोड़ देना है। ओके, तो आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ से पर्सनल डाटा फॉर्म है तो इसको फिल करना है अपने को। तो कैसे फिल करना है वो देख लेते हैं। इधर सबसे पहले डेट आ जाएगी, डेट उस दिन की आएगी जिस दिन हम फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे। ब्रांच का नाम आ जाएगा, यहाँ पे फुल नेम, जो भी आपका नाम है वो आपको अपना कंप्लीट नाम लिख देना है जैसे कि मैंने लिखा है। ठीक है, पहले आपको नाम लिख देना है, स्पेस छोड़ देना है, फिर यहाँ पे आपको अपनी कास्ट या सरनेम लिख देना है। ओके, बाकी इधर कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे नेशनलिटी बोले तो आप कहाँ के निवासी हैं, इंडिया के हैं या किसी फॉरेन कंट्री के हैं। तो हम इंडिया से हैं तो मैंने इंडिया लिख दिया है। रिलीजन, जो भी आपका धर्म है वो बता देना है। हिंदू धर्म से तो हिंदू लिख देना है, मुस्लिम धर्म से मुस्लिम लिख देना है, क्रिश्चियन से क्रिश्चियन लिख देना है, सिख धर्म से सिख धर्म लिख देना है, जैन से जैन धर्म लिख देना है, मतलब जो भी आपका धर्म है वो लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जेंडर अगर आप लड़के हैं तो मेल के ऊपर टिक करना है, लड़की हैं तो फीमेल के ऊपर टिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बोले तो
आपकी शादी हुई है या नहीं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे मैरिड के ऊपर टिक करना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको सिंगल के ऊपर टिक करना है। कास्ट, जो भी आपकी कास्ट है, जैसे जर्नल है, जर्नल के ऊपर टिक करना है। SC ST OBC अदर, ठीक है, अगर तो आपको इस तरीके से टिक कर देना है। ओके, सीनियर सिटीजन हम नहीं है तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक करना है। पेंशनर भी नहीं है तो इधर भी आपको नो के ऊपर टिक करना है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्वालिफिकेशन, बोले तो आप कहाँ तक पढ़े हैं। अगर आप अभी भी स्कूल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे स्कूल के ऊपर टिक करना है। और अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के ऊपर टिक करना है। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो यहाँ पे अदर लिख दीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ फैमिली, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, तो जितने भी आपके फैमिली में मेंबर हैं वो बता दिए। जैसे कि जितने भी 18 साल से बड़े हैं, ठीक है, 18 साल से बड़े जितने भी व्यक्ति हैं, जैसे 3 हैं 4 हैं, वो आपको बता देना है। मान लीजिए मेरे फैमिली में टोटल 5 मेंबर हैं, जिसमें से 3 जो हैं 18 साल से बड़े हैं और 2 जो हैं माइनर हैं, जो कि 18 साल से छोटे हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है, 3 इधर लिख देना है, 2 इधर लिख देना है। ओके, अब ऑक्यूपेशन बोले तो आप क्या काम करते हैं या कहाँ बिजी रहते हैं। अब देखिए, अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, कहीं पे नौकरी करते हैं, तो यहाँ पे आपको सैलरी के ऊपर टिक कर देना है। ओके, फिर आपको यहाँ पे बताना है कि आप किस प्लेस में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, पब्लिक सेक्टर में करते हैं, या पार्टनरशिप में है, गवर्नमेंट सेक्टर है। तो जिस भी सेक्टर है वो आपको बता देना है। मान लीजिए अगर आप सैलरी है तो यहाँ पे सैलरी टिक कर दें, और प्राइवेट सेक्टर में है तो प्राइवेट सेक्टर पे टिक कर देना है। ओके, और मान लीजिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आपको बिजनेस के ऊपर टिक कर देना है। और फिर यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस जो दिख रहा है, इधर आपको बताना है किस तरीके का बिजनेस है। मैन्युफैक्चर बोले तो अगर आप कुछ बनाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, या खेती बाड़ी करते हैं, या रियल इस्टेट बोले तो जैसे आप ज़मीन को खरीदते बेचते हैं, तो इस तरीके से आपको बता देना है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है। और आपको बताना है कि आप कब से सेल्फ एम्प्लॉयड है, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है 5 साल 9 महीने, 5 साल 9 महीने से मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बता देना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कब से हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बस स्टूडेंट के ऊपर टिक कर दीजिए और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए और कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो आइए नीचे चलते हैं। अब मंथली हाउस होल्ड इनकम पूछी जा रही है। बोले तो पूरे घर की इनकम कितनी है, जो जितने भी मेंबर आपके घर में रहते हैं उन फैमिली की आपको पूरी इनकम बतानी है। तो देखिए, ज़्यादातर 20,000 से 50,000 तक होती है, तो मैंने ये टिक कर दिया। तो जितनी भी आपकी इनकम है या आपकी फैमिली की इनकम है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे रेजिडेंट टाइप बोले तो जहाँ पे आप रहते हैं वो घर आपका अपना है या किराए पे है, या फैमिली बोले तो जैसे पापा का या दादा का होता है ना कि पीछे से चलता आ रहा है तो वो घर है, तो ऐसे है, या कंपनी ने दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये भी बताना है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपका अपना है तो यहाँ पे ओनर के ऊपर टिक कर दीजिए। रेंट बोले तो अगर आप किराए पे रहते हैं तो यहाँ पे रेंट के ऊपर टिक कर देना है। फैमिली ओनर जैसे दादा दूदा का घर है तो यहाँ पे फैमिली ओनर टिक कर देना है। और अगर कंपनी ने दिया है तो यहाँ पे कंपनी बोले तो कंपनी प्रोवाइडेड लिख देना है। अब यहाँ पे एसेट ओनर बोले तो एसेट बोले तो किस किस संपत्ति के आप मालिक हैं। तो अगर आप किसी संपत्ति के मालिक नहीं है तो यहाँ पे अदर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपका कोई घर है तो घर के ऊपर टिक कर दीजिए। लैंड बोले तो ज़मीन है तो ज़मीन के ऊपर टिक कर दीजिए। कार के ऊपर टिक कर दीजिए। 2 व्हीलर के ऊपर टिक कर दीजिए। मतलब जो भी आपके पास है एसेट तो उसके ऊपर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसे खाली छोड़ देना है। ओके, बाकी इधर वेस्ट चीज़ें हैं तो इसे मत ही भरिए, सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। तो हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ पूछी जा रही है कि अगर मान लीजिए बंधन बैंक आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है तो वो ऑफ़र किससे दे, मेल के ज़रिए दे, ईमेल के ज़रिए दे, या मैसेज करे, या आपको डायरेक्ट फ़ोन कर दे, या आपसे कोई सी भी तरीके से कांटेक्ट ही ना किया जाए। ओके, जैसे अगर कभी बंधन बैंक को आपको लोन देना है तो आपको कैसे लोन दिया जाए, मतलब लोन के बारे में आपको कैसे बताया जाए, ठीक है। तो जैसे फ़ोन करके बता सकते हैं, मैसेज करके भी बता सकते हैं, ईमेल से भी बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो हमको फ़ोन ही ना करे लोन वगैरह के लिए तो यहाँ पे आपको बस नन के ऊपर टिक कर देना है और कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ पे आपको प्लेस लिख देनी है, जिस भी प्लेस में रहते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई जो भी रहते हैं वो लिख देना है। डेट उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको अपने एक सिग्नेचर कर देने हैं। बस गाइस इतना ही फॉर्म था। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया है किस तरीके से आपको बंधन बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना है, और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।